हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। कोलाइडल सोल्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ एट्सेट्रा। इनमें से एक मेन जो प्रॉपर्टी है जिस पे 3 मार्क्स क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स ज़रूर आता है इस चैप्टर का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट? दिस नेम इज़ गिवन आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द टिंडल इफेक्ट। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब हम कमरे में बैठे होते हैं तो ऊपर जो रोशनदान होता है, रोशनदान में से जब सनलाइट आ रही होती है या रोशनी आ रही होती है तो उसका पाथ जो है वो बिल्कुल दिखता है और उसमें डस्ट पार्टिकल्स हमें घूमते हुए दिखते हैं। या फिर बहुत गहरे जंगल में जो पेड़ों में से छन के सनलाइट आती है, उसका सनलाइट का जो पाथ है दैट इज़ विजिबल। तो दैट इज़ एन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट? The scattering of light by the colloidal particles in a colloidal soul is called Tyndall effect. Scattering of light by the colloidal particles in a colloidal soul is called Tyndall effect. देखिए क्या होता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ट्रू सॉल्यूशन को अगर हम लाइट पास करते हैं ट्रू सॉल्यूशन में से और उसको अगर हम सामने से देखते हैं, यानी कि जो ट्रांसमिटेड जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसी डायरेक्शन से अगर हम देखते हैं तो इट अपीयर्स क्लियर। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं एट फ्रॉम द राइट एंगल, ऊपर से देखते हैं अगर भी करके, तो इट अपीयर्स डार्क ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये बात हम करें कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम लाइट पास करते हैं, इधर से अगर हम लाइट पास करते हैं तो अगर हम इधर से देखेंगे, जिधर से रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही है, अगर उधर से ही हम देखते हैं तो इट अपीयर्स सम ट्रांसलूसेंट और मे बी क्लियर सॉल्यूशन। क्लियर भी दिख सकता है, ट्रांसलूसेंट भी दिख सकता है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं फ्रॉम द राइट एंगल, इधर से लाइट आ रही है और यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, ऊपर से अगर राइट एंगल से ऑब्जर्व करते हैं तो ये बहुत ही, इसका जो पाथ है लाइट का हमें क्लियर दिखता है, बिल्कुल इल्यूमिनेटेड पाथ दिखता है, प्रकाशित हुआ हुआ दिखता है और एक ट्रायंगुलर कोन के रूप में दिखता है इस तरह से। तो इसको बोलते हैं टिंडल कोन। तो ये टिंडल इफेक्ट जो है ये होता है केवल कोलाइडल पार्टिकल्स में। द इफेक्ट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय टिंडल एंड इज टर्म्ड एज टिंडल इफेक्ट। द ब्राइट कोन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन। अब व्हाट इज़ द कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, कि क्यों हमें इस तरह से लाइट का पाथ जो है वो इल्यूमिनेटेड क्यों दिखता है? तो इसका क्या कारण है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे स्कैटर द लाइट, उनके ऊपर गिरने वाली लाइट को वो स्कैटर करते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस इन स्पेस, सभी डायरेक्शंस में स्कैटर करते हैं। देखो इस तरह से हमने ये बना रखे हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ बीम इन द कोलाइडल डिस्पर्सन। इस स्कैटरिंग के कारण जिधर से लाइट इसमें से जाती दिख रही है वो उसके पाथ को विजिबल बनाती है। तो टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है टिंडल इफेक्ट। तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी कोलाइडल सोल के लिए, टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, जो हमारे कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं, इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। वेवलेंथ ऑफ लाइट और कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए, मतलब डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में। तो ये इनकी थी कंडीशंस टू शो द टिंडल इफेक्ट।
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। टिंडल इफेक्ट से हमें एक तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल सोल एंड ट्रू सॉल्यूशन। कि ट्रू सॉल्यूशन को जो हम राइट एंगल से देखते हैं तो ये दिखता है बिल्कुल डार्क, और अगर कोलाइडल सोल को देखते हैं तो ये दिखता है इल्यूमिनेटेड। इट एक्सप्लेन द हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, कि भाई कोलॉइड्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। थर्ड क्या है, इट हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। टिंडल इफेक्ट के कारण ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो पाई, और ये किसने की थी, जिगमंडी ने 1903 में। जिगमंडी डिस्कवर्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। दैट ऑल अबाउट द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट पे 3 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में आता है। हाँ, अगली प्रॉपर्टी है इसी तरह की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ज़्यादातर 2 नंबर में ही आता है बोर्ड एग्जाम में। ब्राउनियन मोमेंट। अब ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है कि जब हम किसी पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे किसी कोलाइडल सोल को हम देखते हैं तो द कोलाइडल पार्टिकल्स अपीयर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन। इधर उधर जो है वो घूमते हुए दिखते हैं, जिगजैग मोशन उनकी दिखती है। और ये मोशन सबसे पहले अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे रॉबर्ट ब्राउन नाम के बोटनिस्ट थे एक, उन्होंने देखा था ये, इसलिए इस मोमेंट का नाम जो है वो ब्राउनियन मोमेंट रखा गया है। कि कोलाइडल जो जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोमेंट। इस ब्राउनियन मोमेंट जो होती है ये, इसके बारे में खास बात क्या है कि दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलॉइड। कि कोई भी कोलॉइड हो, चाहे वो मिल्क है, ब्लड है या पेंट आदि है, इंडिपेंडेंट, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ पार्टिकल्स पे और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड्स एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। स्मॉलर द साइज, जितना छोटा साइज होगा पार्टिकल्स का उतनी ही विस्कोसिटी विल बी लेस एंड उतनी ही फास्टर विल बी द ब्राउनियन मोशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपटीशन के हिसाब का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज not true about Brownian motion? It is independent of the nature of the colloid, लेकिन किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ पार्टिकल्स पे और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे। ठीक है, कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्राउनियन मोमेंट, क्या कारण है, किस कारण होती है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है हमारे पास, साथ में डिस्पर्सन मीडियम भी है। डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार टकराते रहते हैं आपस में भी, और डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल्स से भी उनकी टकराते रहते हैं, और उस टक्कर के कारण ब्राउनियन मोशन जो है वो पॉसिबल है। इट इज़ ड्यू टू द अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। अनबैलेंस्ड होती है जो उनकी जो फोर्स है वो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स का फोर्स अनबैलेंस्ड होता है डिस्पर्सन फेज के पार्टिकल्स के ऊपर, इसलिए ब्राउनियन मोमेंट इज पॉसिबल। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सोल। हमने पढ़ा है कि कोलाइडल सोल स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है कि द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, और वो इसीलिए सेटल डाउन नहीं होते कि आपस में पार्टिकल एक दूसरे से टकराते रहते हैं और वो दूर दूर भागते रहते हैं, तो वो स्टेबल रहता है कोलाइडल सोल हमारा। इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ब्राउनियन मोशन ऑल्सो हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एंड दिस इज ऑल अबाउट टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू। मेरे इस वीडियो का मेन आपको बेनिफिट यही मिलता है कि नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल हेयर, सो इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू, अगर आपको कहीं भी आपको काम के लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।